दोस्तों, देश भर के लाखों परिवारों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने कई नई योजनाओं, कई बड़े बदलावों और कई अनोखे लाभों को एक साथ लागू कर दिया है। जहां पहले लोग महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, वहीं अब सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। सरकार ने इस बार जो कदम उठाए हैं वो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं और बुजुर्गों की जिंदगी में उछाल लाने वाले हैं। हर तरफ बस यही चर्चा है कि अब सरकार ने एक के बाद एक राहतों की ऐसी बारिश कर दी है जैसी आज तक कभी नहीं देखी गई। ई श्रम कार्ड रखने वाले मजदूरों के लिए ऐसी सहायता घोषित हुई है जिसने लाखों परिवारों की चिंता खत्म कर दी है। अब पंजीकृत मजदूरों, ठेले वालों, रेहड़ी, पटरी वालों, निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता सीधे डीबीटी के जरिए दी जाएगी। यह राशि उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी आय मौसम और मजदूरी पर निर्भर रहती है। इसके साथ ही कई राज्यों में मजदूर परिवारों को साल में 2 बार अतिरिक्त अनुदान देने की बात भी कही जा रही है। राशन कार्ड वालों के लिए इस बार सरकार ने ऐसा फैसला किया है जिससे करोड़ों लोगों को सीधे राहत मिलेगी। 35 किलो फ्री अनाज के साथ साथ कई जिलों में 3 महीने का राशन एक बार में उठाने की सुविधा दे दी गई है। ये फैसला उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिनके घर में रोजमर्रा की कमाई स्थिर नहीं है। गांवों में लोगों ने कहा कि सरकार ने इस बार जो व्यवस्था की है उससे भूख की समस्या लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। सरकार ने अगले चरण में 2,000 रुपए की अगली किस्त भेजने का निर्णय ले लिया है। साथ ही कई राज्यों में पुराने कृषि ऋण के ब्याज को माफ करने, कुछ जगहों पर पूर्ण ऋण माफी देने और कुछ जिलों में कृषि यंत्रों पर 100% सब्सिडी लागू करने पर काम शुरू हो गया है। फसलों के बीमा क्लेम को तेज करने और दाम गिरने पर फसलों की खरीदारी बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। किसान पंचायतों में इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया गया है। महिलाओं के लिए इस बार सबसे ज्यादा योजनाएं सामने आई हैं। महिला रोजगार सहायता कार्यक्रम के तहत गरीब महिलाओं को 10,000 रुपए महीना की सहायता मिलेगी और हर 6 महीने में 2 लाख रुपए का विशेष अनुदान भी जारी किया जाएगा। इससे महिलाएं छोटे कारोबार शुरू कर सकें, काम बढ़ा सकें और घर चलाने में मदद पा सकेंगी। इसके साथ ही कई राज्यों में लड़कियों और महिलाओं को फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, सिलाई मशीन और स्वरोजगार किट देने की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं। सरकार का स्पष्ट कहना है, महिला मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा। उज्ज्वला योजना से जुड़े फैसले महिलाओं के चेहरे पर और भी मुस्कुराहट ला रहे हैं। गैस कनेक्शन अब केवल 500 रुपए नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। गैस भरवाने पर 350 की सब्सिडी पहले की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो गई है और इसके साथ फ्री चूल्हा भी प्रदान किया जा रहा है। जिन घरों में महिलाओं को धुएं में खाना बनाना पड़ता था, वहां अब साफ सुथरी रसोई का सपना पूरा होता दिख रहा है। पीएम आवास योजना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले जहां सहायता 1 लाख से थोड़ी अधिक दी जाती थी, अब कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख, कुछ जगह 2 लाख से भी ऊपर कर दिया गया है। निर्माण को 2 या 3 किस्तों में पूरा करवाने की नई प्रणाली लागू हुई है, जिसमें लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण समय पर हो। जिन परिवारों के पास रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं था, उनके लिए ये योजना जीवन बदल देने वाली है। बिजली बिल माफी योजना ने तो गरीब परिवारों का सबसे बड़ा बोझ ही हल्का कर दिया है। जहां हजारों लाखों का बिल जमा नहीं हो पाता था, अब उन सभी का बकाया समाप्त कर दिया गया है और आगे से न्यूनतम खपत वाले परिवारों को 0 बिल जारी किया जाएगा। साथ ही सोलर रूफटॉप योजना के तहत मुफ्त सोलर पैनल लगाने की तैयारी हो गई है, जिससे घर की पूरी बिजली मुफ्त में बन सकेगी और बिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने इस बार सबसे तेज फैसले किए हैं। नौकरी मेले, अप्रेंटिस कार्यक्रम, फ्री ट्रेनिंग सेंटर, डिजिटल स्किल मिशन और स्टार्टअप अनुदान योजनाएं एक साथ शुरू की जा रही हैं। जिन युवाओं के पास काम नहीं है, उन्हें 2,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जैसे ही वे प्रशिक्षण पूरा करेंगे, उन्हें इंटरव्यू और नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआती वेतन 25,000 रुपए से शुरू होगा और आवेदन ई श्रम कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कई राज्यों में छात्र छात्राओं के लिए फ्री लैपटॉप योजना फिर से लागू की गई है। 10वीं, 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को अब डिजिटल डिवाइस दिए जाएंगे ताकि शिक्षा में कोई बाधा न आए। ग्रामीण छात्रों के लिए इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी जोड़ दी गई है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में भी परिवर्तन किए हैं। रकम को कई क्षेत्रों में बढ़ाया गया है और भुगतान तेज करने के लिए नया पोर्टल लागू किया गया है। जिन बुजुर्गों को हर महीने पेंशन मिलने में देरी होती थी, अब उन्हें समय पर राशि मिलने लगेगी। दिव्यांगजनों के लिए चलने, फिरने, पढ़ने, लिखने और काम करने में सहयोग देने के लिए विशेष उपकरण मुफ्त दिए जाने की भी घोषणा हुई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन की गति बढ़ाई गई है। पेयजल की किल्लत वाले गांवों में विशेष पाइपलाइन बिछाने का काम तेज कर दिया गया है। जिन परिवारों के घरों में अभी भी पानी की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा। जन औषधि केंद्रों पर दवाओं के दाम और कम किए जा रहे हैं ताकि गरीब परिवार इलाज आसानी से करा सकें।
दवाइयां अब बाजार की तुलना में 70 से 90% तक सस्ती मिलेंगी। बड़े अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड वाले परिवारों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। आयुष्मान योजना में कई नई बीमारियों को शामिल किया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवारों को बड़े इलाज के लिए पैसे न जुटाने पड़े। कई राज्यों में मोबाइल मेडिकल वैन भेजकर गांवों में सीधे जांच और दवा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में नई छात्रवृत्ति योजनाएं लागू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार, फ्री कोचिंग, फ्री टेस्ट सीरीज और विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले सरकारी केंद्र भी खोले जा रहे हैं ताकि गरीब बच्चों के सपने पूरे हो सकें।